हेलो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल का मकसद मेरी लाइफ में जो भी अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं या फिर किसी दूसरे की लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके और आपकी जो जीवन जीने की शैली है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़े, सकारात्मक फ़र्क पड़े। तो आज की जो वीडियो है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें, कैसे हम काम को ना टालें और वो काम टाइम पर हो जाए। इसके लिए हम क्या टिप्स और ट्रिक्स अपनाएं, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो इस पर सबसे जो बड़ी बात है वो मुझे समझ में आती है कि हम जो भी काम को करते हैं, हम उस काम को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं या हम उस काम की वैल्यू को समझते नहीं हैं। तो क्या होता है कि जब हम उस काम को करना चाहते हैं तो काम होता नहीं है। जब हम किसी काम की वैल्यू को नहीं समझेंगे तो वो काम कैसे करेंगे। तो उस वैल्यू को, उसकी काम की वैल्यू को समझना होगा। और दूसरा जो मुझे समझ में आता है वो हम खुद की वैल्यू भी नहीं करते, क्योंकि जो टाइम है वो टाइम सबके लिए बराबर है। 24 घंटे एक दिन में सबको मिलते हैं। तो इसका मतलब यही है, अगर वो काम आपने नहीं किया तो वो काम कल के लिए टल जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी वैल्यू करनी सीखनी होगी, तभी आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। आप कह सकते हो कि आपके जो दिमाग में उस काम के लिए कुछ सकारात्मक पहलू नहीं बने हैं जो बनने चाहिए। लेकिन ऐसी बातें तो सब करते हैं, लेकिन जो ख़ास बात क्या है वो ये है कि हम इससे कैसे बचें। उसके लिए नंबर 1 टिप यही है कि हम जब भी अपना काम करते हैं, मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं, हमें 2 घंटा, अगले 2 घंटे के लिए पढ़ाई करना है, लेकिन हम उस काम को टाल रहे हैं। इससे अच्छा आप ये करिए कि आप एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो देखिए, चाहे आप शॉर्ट्स देख लीजिए 60 सेकंड की, 3-4 शॉर्ट्स देख लीजिए, जिससे आपको मन में एक अंदर से पढ़ने का जज्बा मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, ताकि आप अगले 2 घंटे के लिए डेडिकेशन, जो मोटिवेशन होता है वो एक क्षणिक समय के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो ये कम समय के जो शॉर्ट्स होते हैं वो आपको 2 से ढाई घंटे के लिए डेडिकेशन के साथ आप आराम से उसकी हेल्प से पढ़ सकते हो। तो ये थी नंबर 1 टिप्स। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए आप मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल वीडियोस का सहारा ले सकते हो बड़ी ही आसानी से, और इससे आपको 100% फ़ायदा दिखेगा। दूसरा जो सिंपल सी बात है वो है, आपके दिन में आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, टू डू लिस्ट। और आप किन किन चीज़ों से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसकी लिस्ट भी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर किसी और कारण से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो सारी लिस्ट आपको पता होना चाहिए। और उस लिस्ट को, जो आप जिन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, उन चीज़ों को आप ना छुएं, ना देखें तो ही बेहतर होगा। अगर आप अपने काम में सफलता चाहते हो तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो काम एक दिन के लिए टल रहा है, हो सकता है वो महीनों के लिए टल जाए, साल के लिए टल जाए, और आपका वक्त ही बर्बाद होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से और कैसे बचा जा सकता है? प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए वैसे तो बहुत सारी वीडियो हैं। मुझे लगता है एक आर्टिफिशियल प्रेशर हमारे माइंड में बन नहीं पाता, जैसे कि हम उस काम को समझ नहीं पाते। जैसे कि मान लीजिए हमारा कल एग्ज़ाम है और हमें इतना सारा पढ़ना होता है, और हमारा माइंड उस 4-5 दिनों में इतना सारा कुछ पढ़ लेता है कि जो हम साल भर नहीं पढ़ पाए वो 3-4 दिन में हम पढ़ लेते हैं। तो एक आर्टिफिशियल अगर आप प्रेशर डेवलप कर सकते हैं साल भर के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
तो ऐसी ऐसी कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। टू डू लिस्ट बनाना, वो गलती को दोबारा नहीं दोहराना जो आपने पहले की थी, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ये थी प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए कुछ सिंपल से टिप्स